ईस्ट और वेस्ट आइडियल स्कूल इज द बेस्ट। भविष्य में हम आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहते हैं। मैं सिर्फ उनको ये कहना चाहूँगी कि मैं अब जितने नंबर लाई हूँ मेरे फ्यूचर में इनसे भी अच्छे नंबर लाऊँ। बेटा कोई बात नहीं बेटा, चलो हम हैं आपके साथ। मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूँ। बच्चों की प्रॉब्लम को समझा जाता है कि फीस क्यों नहीं आ रही, पेरेंट्स से बात की जाती है और ना ही स्कूल महंगा है, बिल्कुल सही है। सर यहाँ बैकवर्ड एरिया में इतना बढ़िया स्कूल हमारे हिसाब से सही है। एनवायरनमेंट भी यहाँ का सही है, स्टाफ भी, मैनेजमेंट भी। सर आई वांट टू बिकम अ टीचर। ईस्ट और वेस्ट आइडियल स्कूल इज द बेस्ट। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ मौजूद यहाँ से लोहारू विधानसभा क्षेत्र में। और ये सिंघानी है लोहारू का विधानसभा का गांव, और इसमें आइडियल स्कूल में मौजूद हैं। हम गेट पे मौजूद हैं और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आया है। अब कितना अच्छा रिजल्ट है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग है, ये आइडियल ग्रुप का और ये पीछे देख रहे हैं, देखते हैं बिल्डिंग इतनी बड़ी है क्या वास्तव में रिजल्ट भी इतना अच्छा आता है इस स्कूल का। आखिर आज खासियत है क्या, वो तो सारा अंदर चल के ही पता चलेगा। तो हम आइडियल स्कूल में मौजूद हैं, यहाँ पे बच्चे दोनों साथ खड़े हैं, उनसे भी जानेंगे इनके मुख से ही वास्तव में रिजल्ट है कैसा इस स्कूल का, और अक्सर आता कैसा है। अब की बार ये अच्छा रिजल्ट आया है या खाली बिल्डिंग ही बड़ी है इस स्कूल की। तो मेरे साथ पास सबसे पहले तो हम यहाँ पे संचालक हैं अशोक जी, उनसे मिलना चाहेंगे। सर बताइए कैसे इस हाल ही में घोषित CBSE 10+2 की रिजल्ट में हमारी पुत्री मोनिका ने 95.6% अंक हासिल कर टॉप किया है। और विशेष बात ये रही लोहारू में और विशेष बात ये रही कि बच्ची के पास बहुत स्ट्रीम थे, मेडिकल और नॉन मेडिकल। तो बहुत स्ट्रीम चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि एक सब्जेक्ट बढ़ जाता है, काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट है। तो इनका परिणाम वास्तव में ही सराहनीय रहा। इसी के साथ ही 10th मैट्रिकुलेशन परीक्षा का जो परिणाम रहा वो भी बेहतरीन रहा। हमारी पुत्री श्वेता ने 92% अंक हासिल कर प्रथम स्थान हासिल किया है। और विशेष बात ये भी है कि कोई भी विद्यार्थी 10th या 12th कोई भी विद्यार्थी असफल नहीं रहा, सभी के सभी विद्यार्थी पास रहे हैं। सर मैं आपसे दोबारा लूँगा, बेटा क्या नाम? मोनिका। पापा कौन आए? पापा नहीं आए हैं, पड़ोस से भाई आए। पड़ोस से भाई। चलो बेटा, क्या सोचा था इस स्कूल में आया, दाखिला किया उस समय आपने? कब से पढ़ रहे हैं? 2 साल हो गए, 11th से। इस स्कूल को क्यों चुना आपने? बिकॉज ये अच्छा है, इसलिए स्टडी अच्छी होती है यहाँ पे। आपको कैसे पता चला? पापा यहाँ पे प्रिंसिपल हैं तो उन्हीं के साथ यहाँ पे आए थे। अब पापा नहीं है यहाँ पे? अभी तो हैं लेकिन आज नहीं आए हैं पापा, वो ही सार। तो क्या सोचा था इस तरीके से हम इतने नंबर लेके लोहारू में डंका बजा देंगे, लोहारू ब्लॉक में? जी। तो क्या आगे भविष्य क्या सोचा? भविष्य में हम आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहते हैं। आयुर्वेदिक क्यों? आयुर्वेदिक क्योंकि MBBS आजकल ऐसा अच्छा नहीं रहा है, तो क्योंकि ये एलोपैथिक है, ये अच्छे नहीं चल रही हैं, इस ये बीमारियों को अच्छी तरह से जड़ से ख़त्म नहीं करती। तो हम चाहते हैं कि हम आयुर्वेदिक डॉक्टर बने और उनका इलाज, बीमारियों का इलाज जड़ से करें। एक बात तो सही निकल के आई है स्कूल की, आइडियल स्कूल की, कि यहाँ पे बहुत ही गहरे टीचर हैं और गहरे स्कूल संचालक हैं। इनको ये भी पता है अगर आने वाले समय में सिर्फ आयुर्वेदिक ही एक ऐसी दवाई है, आयुर्वेदिक ही डॉक्टर टिक पाएंगे, एलोपैथिक धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। बेटा क्यों सोचा, किसने बताया आयुर्वेदिक में जाना है? मेरे बड़े भैया हैं, वो BMS के डॉक्टर, उन्होंने बताया कि फ़िलहाल जो MBBS करते हैं उनके 5-6 साल ख़राब हो जाते हैं और फिर इनका खर्चा भी इतना हो जाता है कि फिर वो बस यही सोचते हैं कि हम लोगों से पैसे हटे। वे ये नहीं सोचते कि मरीज़ के इतने पैसे लगेंगे, वो गरीब है बेचारे, उनके बारे में नहीं सोचते। तो हमने सोचा कि हम आयुर्वेदिक बनेंगे और लोगों की बीमारी होती है उनका जड़ से इलाज करेंगे, न कि पैसे हटेंगे। आयुर्वेदिक भले ही असर धीरे धीरे करती है लेकिन उसका इलाज होने के बाद वो अच्छी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन एलोपैथी सिर्फ बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं करती, वो सिर्फ उसको दबा देती है, एक बार दबा देती है उसको, जड़ से ख़त्म। बेटा
इतनी बड़ी सोच कहाँ से आई आपके दिमाग में? मैं सिर्फ ये, इतने छोटे बच्चे और इतनी गहरी बात, इतनी बड़ी बात आप बोल रही हैं, तो कहाँ से आती हैं ये मोटिवेशन हमारे टीचर और मेरे बड़े भैया एक डॉक्टर है, उन्हीं की देन है। वो बहुत अच्छे डॉक्टर है, मतलब उनकी सोच कुछ ऐसी है कि वो बस ये नहीं सोचते कि हम पैसा कमाए, वो सोचते कि लोगों का भला हो। उन्हीं से हमने प्रेरणा ली है। बच्चे के लिए तो ताली बनती है, बजा दीजिए। सर अशोक जी, मानना पड़ेगा, सब स्कूलों में जाता हूँ मैं और सबका इंटरव्यू भी करता हूँ बच्चों का, लेकिन इतने गहरे बच्चे, इतने गहरे दिमाग के बच्चे आपके पास है, जो भविष्य का इन्होंने सोच रखा है क्या करेंगे। और फिर देखो इनकी भावना कितनी अच्छी है कि गरीबों का इलाज नहीं हो पाता, हम जो गरीबों का इलाज करेगा आयुर्वेदिक से। ये संस्कार ही हैं जो बच्चे को महान बनाते हैं, उनकी सोच को जो है वो डेवलप करती हैं, और ये संस्कार देने का काम गुरु और उनके माता पिता मिलजुल कर करते हैं। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छी बात आपकी। अभी मेरे साथ बनी रही है। सर कहाँ से आप? गाँव बरालो से। बेटी कौन सी कक्षा? 10th। नंबर कितने आए आपके? 88.6%। संतुष्ट है? यस सर। सोचा था यस सर। कितना नंबर लेके आएंगे? यस सर। तो क्या वादा किया था स्कूल से, मास्टर से, अशोक जी से और संचालक से, आगे इतने नंबर में लेके आऊँगी सर? हाँ, मैंने किया था कि मैं 85 से अबो लेकर आऊँगी। फीस के बारे में और बता दीजिए बेटा। अक्सर प्राइवेट स्कूल वाले थोड़ा सा फीस ज़्यादा लेते हैं और फिर बच्चों को बाहर निकाल देते हैं स्कूल से, समय पे फीस नहीं आती, तो ऐसा तो नहीं होता? नहीं, हमारे स्कूल में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बच्चों को फ़ीस के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जाता। बच्चों की प्रॉब्लम को समझा जाता है कि फ़ीस क्यों नहीं आ रही, पेरेंट्स से बात की जाती है, और ना ही स्कूल महंगा है, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छी बात है गुड़िया की, ताली बजा दीजिए स्कूल के लिए इस बात के लिए। बेटा आपके पिताजी कितने पढ़े हैं? BA। BA क्यों जी? BA कर रखी है जी, और एक अब मैं फार्मर हूँ। फार्मर है, तो इसी स्कूल में क्या सोचा, क्यों सोचा? काफ़ी स्कूल में इतनी दूर छोड़ के आप यहाँ पहुँचे। शुरुआती दौर में मेरा छोटा बच्चा ने यहीं से स्टार्ट की थी जी, जब ये नया स्कूल खुला उस वक्त से। आपको अंदर का पता है सब स्कूल का? हाँ जी, तो शुरुआत में जी फर्स्ट दिन मेरा छोटा लड़का आया, उसी दिन एक इंग्लिश का अक्षर सीखा, ग्रैंड फादर मीन्स दादा। उसी दिन से मैं संतुष्ट हो गया था कि बच्चे यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद हमारी लड़की को 6th में यहाँ पर एडमिशन दिलवाया मैंने, तब से सही लाइन के ऊपर चल रहे हैं। छठी कक्षा से बेटा? यस सर। क्या बनना चाहते? मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूँ। टीचिंग लाइन में कौन सा अध्यापक बनना चाहते हैं? इंग्लिश। इंग्लिश का, बहुत ही। बेटा कौन आए साथ आपके? भैया है, वो यहाँ पे है नहीं। है नहीं? मम्मी घर पे काम था इसलिए नहीं आ पाई। नंबर कितने हैं? 86.2। कितने अच्छे नंबर है बेटा। कहाँ से आते हैं? कौन से गांव से आते हैं? लालपुर डाने। तो आज मम्मी पापा को मिस कर रही होंगी, आना चाहिए, इतने अच्छे नंबर हैं, तो क्या कहेंगी कैमरे में देखे मम्मी पापा को? मैं सिर्फ उनको ये कहना चाहूँगी कि मैं अब जितने नंबर लाई हूँ, मेरे फ्यूचर में इनसे भी अच्छे नंबर लाऊँ। बेटा कोई बात नहीं बेटा, चलो हम हैं आपके साथ। बेटा क्या बात हुई बताइए। कुछ नहीं। अभी माहौल थोड़ा सा गमगीन हो गया, हमारे आंखों भी आंसू आ गए। अभी बेटा मम्मी पापा को मिस कर रही हैं? बच्ची अच्छे नंबर लेके आई है और मम्मी पापा की वजह से गुड़िया कहीं ना कहीं दुखी हैं। आज इस मौके पे आना चाहिए था। कितना कॉन्फिडेंस है कहा है बेटी ने, इससे बेस्ट यानी कि प्रथम सेकंड थर्ड टॉप में रहेंगी अब की वो हमारी बेटी। और थोड़ा सा, बस थोड़ा सा सर यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सा कहीं ना कहीं बच्ची हताश है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है बच्ची, थोड़ा सा क्या कहेंगे इसको? इनको हताश अपने मम्मी पापा के ही स्थान पर हम लोग हैं, यहाँ हैं, तो ये हमारी ही बेटी है। कहाँ से आते हो? मैं बुढ़ेड़ा से। बेटी पढ़ती हैं? हाँ। कितने दिन से? ये 3 साल से यहीं पढ़ रही है। इसी स्कूल को क्यों चुना आपने? बस मेरे को बढ़िया लगा, सर गए थे मेरे पास, बोले अच्छी पढ़ाई कराएंगे। और चलो 3 साल से ये खरे उतरे या नहीं उतरे आपकी कसौटी पे? मेरी कसौटी पे खरी उतरी है। 100%? 100% उतरी है। थोड़ा सा कम रहा? हाँ नहीं कोई कम नहीं,
कम होता तो यहाँ भेजते नहीं। बेटा क्या कहेंगे स्कूल को लेकर? अच्छा स्कूल है, टीचर्स पे मोटिवेट करते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। कितने नंबर आए? 80%। फिर नाम बताइए। निपूर्वा। संतुष्ट है नंबर से? अब थोड़ा सा कसर है आपकी बार में। कसर है। अब की बार मेड़ देंगे ना। क्यों बेटा? बेटा बताइए क्या बात है? अभी आप डर रही हैं क्या? यस सर, थोड़ा नर्वस फील कर रही हूँ। नर्वस फील क्यों बेटा? बस ऐसे ही। चलो पापा साथ? अंकल। अंकल से कहाँ से आते हैं? बराबर से। तो बच्चे के नंबर से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं स्कूल के बारे में क्या कहेंगे? सर। यहाँ बैकवर्ड एरिया में इतना बढ़िया स्कूल हमारे हिसाब से सही है। इन्वायरमेंट भी यहाँ का सही है, स्टाफ भी, मैनेजमेंट भी। बिल्कुल सही बात बोली है। बैकवर्ड क्षेत्र में इतना बढ़िया स्कूल, इतनी बढ़िया सुविधा शायद ही कोई स्कूल दे पाए। सच्ची बात है, 100% सही बात है। बेटा नाम क्या है? दीपिका। बेटा कितने नंबर आए आपके फिलहाल? 95.2। अभी संतुष्ट हैं आप? यस सर। क्या बनना चाहते हैं बेटा? सर आई वांट टू बिकम अ टीचर। टीचर। तो बेटा अभी थोड़ा सा लग रहा है हम कहीं थोड़ा बहुत और चूक गए थोड़ा बहुत। सर देखो, मतलब अगर हम अपनी मतलब सफलताओं से अगर संतुष्ट होने लगे तो आगे बढ़ने की जो हमारी इच्छा है उससे मतलब रह जाएंगे। तो इसलिए हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बट कि आगे के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। तो मम्मी पापा क्यों नहीं आए आज बेटा? क्या बात हुई आपकी? सर कुछ अर्जेंट काम था, घर पर नहीं थे इसलिए। तो मिस कर रही हो आज ना? यस सर। तो अगली बार मम्मी पापा पक्के होंगे आपके? यस सर। चलो बेटा बहुत खुशी हुई। हाँ बेटा आप दोनों भाई बहन आते हैं? यस सर। तो कितने नंबर आए? 92.6%। अच्छे नंबर आपके में है ना? कौन से काम से आते हैं? सिंगानी से सर। बहुत खुशी हुई बेटा। क्या आगे के भविष्य? सर इस +2 में बहुत अच्छे नंबर लाना चाहती हैं, इससे अच्छे। बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छी बात है। बेटा कहाँ से आते हैं? सर सिंगानी से ही। सिंघानी से? तो कौन आया साथ? सर पापा। कहाँ पे है? सर पढ़ा रहे होंगे। पढ़ा रहे हैं? कितने नंबर आए? सर अभी मैं 12th में हूँ, 10th में 95 आए थे। बहुत अच्छे नंबर है बेटा आपके भी। चलो बहुत खुशी हुई। सर कहाँ से आते हैं? सिंगानी से। सिंघानी से काफ़ी बच्चे आते हैं, भरोसा कुछ ज़्यादा करते हैं लोग यहाँ के। नहीं, मेरे बच्चे शुरू से मैंने इसी स्कूल में फर्स्ट क्लास से लेकर मैट्रिक तक इसी स्कूल में पढ़ाए। संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। जो इस स्कूल का संचालक है उसने मतलब यहाँ के स्टाफ को बहुत ही अच्छी सूझबूझ के साथ अपॉइंटमेंट दिया है और बहुत ही मेहनत करवा रहे हैं। तो आइडियल स्कूल के ये एक ही जगह सारी शिक्षा देंगे, इन्होंने वादा कर लिया है। ये रूट क्षेत्र है, गरीब क्षेत्र है, यहाँ पे पानी की लाइट की व्यवस्था बहुत कम होती है, राजस्थान से बिल्कुल सटा हुआ है अलवारू, और यहाँ पे एक ही जगह इतनी शिक्षा अगर मिल रही है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बेटा कितने नंबर आए? 84%। अभी संतुष्ट है इस नंबर से? नहीं, क्यों? जितनी उम्मीद थी उतने नहीं है। तो आप में कमी रहेगी थोड़ी सी? हाँ। या फिर टीचर में? नहीं, मुझे में आप में कमी रही है। घर पे थोड़ा सा कम समय मिलता है। समय मिलता था पर पता नहीं क्या हुआ। अब आपकी बार क्या वादा करती हैं आपके अशोक जी से, आपके सेक्रेटरी साहब से, आपके मैं +2 में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने का वादा करती हूँ। ताली बजा दीजिए इस बच्चे के लिए। पूरा वादा करती हैं। क्यों जी, वादा खरी उतरेंगी बेटा? ठीक है जी, बिल्कुल उतरेंगी। थैंक यू। क्यों बेटा क्या बात है, डर रही है? नो सर। कहाँ से आती है? सर आई एम फ्रॉम शहर। शहर से? तो बेटा साथ कौन है? साथ मेरे अंकल हैं। पापा क्यों नहीं आए? सर पापा कुछ काम से हिसार गए हुए हैं इसीलिए नहीं है। मम्मी भी साथ गई? हाँ सर। क्यों जी, क्या कहेंगे बच्ची को लेके? बच्चे अच्छी है सर। अच्छी मेहनत करते हैं बच्चे। बच्ची अच्छी है, बच्ची मेहनत करती है, स्कूल अच्छा नहीं है? स्कूल बहुत अच्छा है सर। आपने बच्चे के बारे में पूछा तो स्कूल बहुत अच्छा है। स्कूल बहुत अच्छा है। तो फीस को लेकर और बता दीजिए। अक्सर अभिभावक की समस्या होती है क्योंकि यहाँ रूट क्षेत्र है, फसल हुई नहीं हुई, तो फीस के लिए क्या? सर मैं यहाँ पे एड कलर को इसी स्कूल में। अच्छा। तो फिर वो आप फोन करते हो बार बार बच्चों के लिए ना? नहीं सर, ऐसा है फीस के लिए हम बच्चों को तो यही पता नहीं चलने देते कि इस बच्चे की फ़ीस जमा है या नहीं है। हम तो सिर्फ पेरेंट्स से संपर्क रखते हैं। बच्चों को इस विषय में नहीं पता चलता कि तेरी फ़ीस जमा है या तेरी फ़ीस पेंडिंग है। बच्चों का काम होता है पढ़ाई करने का और वो हम सुचारू रूप से करवाते हैं बच्चों से। फ़ीस देने का काम तो पेरेंट्स का होता है और पेरेंट्स आराम से दे जाते हैं, 1-2 फ़ोन करने पे दे जाते हैं, वो कोई ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। तीनों भाई हो आप? नो सर। कहाँ से आते हो? फिर सिंगानी से। कौन है साथ बेटा? सर मेरे पापा हैं। कहाँ पे? फिर अंदर पढ़ा रहे हैं। अंदर पढ़ाए बेटा?
प्रियांशु सर। कौन है ये साथ? सर मेरे पापा हैं। अच्छा, और आपके साथ कौन? ताऊ जी। ताऊ जी, हाँ जी, ये सर तो हमारे ताऊ जी है ना, बच्चों के ताऊ जी है बच्चों के ताऊ जी है, इनसे जानते हैं। बेटा कहाँ से बताया? सर सिंघानी। कितने नंबर आए? 90%। प्लस टू में? 9 से 10th। 10th में तो कुछ कमी रही है क्या? 9 से। आपके कितने आए? 84.8%। प्रशांत। प्रशांत, क्यों जी, संतुष्ट हैं? देखो कोशिश तो की, इन नंबर तो जो पेपर किया उसी में आएंगे, पर पढ़ते अच्छे हैं दोनों, पढ़ाते भी अच्छे हैं स्कूल में। आप संतुष्ट हैं? हाँ जी। फीस को लेके क्या है? फीस तो लेते ही नहीं। लेते ही नहीं बिल्कुल वाजिब सी फीस लेते हैं। हाँ, ये भी हम बिल्डिंग देख के अक्सर डर जाते हैं बाहर के लोग, इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो इतनी बड़ी फीस? ऐसी कोई बात नहीं, पहली क्लास से यहीं पढ़ रहे हैं। पहली कक्षा? हाँ जी, फीस के लिए कभी नहीं हुई, न ज़्यादा फीस है, बिल्कुल सब स्कूलों से कम ही फीस है। यानी कि इस स्कूल में बच्चा आएगा तो कुछ बन के निकलेगा और फीस वाजिब? हाँ बिल्कुल। क्यों जी, क्या कहेंगे फीस को लेकर? बढ़िया सर। क्या नाम है? सत्यवान सर। कहाँ से आते? नांदा से सर। नांदा बहुत दूर पड़ता है आपके यहाँ से? दादरी, चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में है। ये देख लीजिए, बताओ इन स्कूल वालों ने तो पूरा लगभग पूरा दादरी भिवानी कवर कर रखा है। बता कहाँ क्षेत्र से कहाँ पहुँच जाते हैं ये बच्चों को लेने के लिए। ये आपने 1000 स्कूल छोड़ दिए बीच में, यहाँ क्यों? सर मेरी ससुराल है सिर्फ गिगनाऊ, तो उनके इनसे संपर्क था। अच्छा। तो इन्होंने मेरे दोनों बच्चे इन्होंने शुरू से यहीं सेटिंग कर रखा है, तो बड़ी बड़ी अच्छी पढ़ाई है। आप संतुष्ट नहीं है? सेटिंग कर रखी है बस? ना संतुष्ट हो सर, संतुष्ट है। हम बहुत दूर से तंग पा रहे हैं, नहीं तो स्कूल हमने बीच में कम से कम 1000 स्कूल छोड़? हाँ छोड़ दिए होंगे सर। ये देख लिए स्कूल वाले कितनी दूर से बच्चे आते हैं। सर ज़्यादा खासियत तो ये हमारे बच्चे भी संतुष्ट हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं वो खुद समझ गए, और हमारे घर को आवश्यकता नहीं पड़ती बेटा पढ़ ले अपनी मर्जी से बिल्कुल तसल्ली से पढ़ रहे हैं। क्यों बेटा, संतुष्ट है? यस सर। कितने नंबर आए? 88.6। अच्छे नंबर है बेटा। बेटा आने जाने में थोड़ा सा दुखित होती है? नहीं, बस अच्छी से चलती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो प्लस टू यहीं से करके निकलेंगे? यस सर। और आगे की पढ़ाई भी यहीं करेंगे? यस सर। क्या सोचा है आगे भविष्य? हम तो 12th में अच्छे मार्क्स लेंगे और फिर उसके बाद कुछ सोचा है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे। बहुत तगड़ी सोच है सर। क्या कहेंगे, काफ़ी उदास खड़े हैं आप। आपने इतना धमाल मचा दिया, पूरे ज़िले से बच्चे लेके आ रहे हो और फिर भी आप उदास हो, और फीस को लेके अभी बाबू डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट कर लेते हैं, जितना भी होता है देख के आदमी को। अरे मुन्ना भाई उदास कहाँ है, आज तो खुशी का मौका है जी। खुशी का ही रहता है जी। क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे, हम तो ग्रामीण लोग हैं और गाँव का ही विकास चाहेंगे। तो महात्मा गांधी के ग्रामीण भारत के सपने को साकार कर रहे हैं, और ये इस क्षेत्र का बावनी का सबसे प्रसिद्ध गांव है सिंघानी गांव, और इसमें हमने अपनी आइडियल संस्थाओं का विकास किया है, और हम चाहते हैं कि हम बच्चे को जहां तक हो सके उसकी पढ़ाई पूरी करके भेजें, क्योंकि CBSE स्कूल के अलावा हमारे यहाँ नर्सिंग कॉलेज भी है, जिसमें ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग तक के कोर्स हैं। हमारे यहाँ वेटनरी कॉलेज भी है पशुओं के डॉक्टर का, और ITI के कोर्स भी हैं। इसके अलावा हमारे राजगढ़ राजस्थान में भी आइडियल के ही नाम से CBSE का स्कूल है, B.Ed कॉलेज है, BLED कॉलेज है, STC कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है। आइडियल्स ऑफ ग्रुप्स हो गया? आइडियल ग्रुप है, और वो हाँ इस जो संस्थान के जो ग्रुप के चेयरमैन हैं डॉक्टर अनिल सांगवान, वो ही उसकी देखरेख करते हैं। और अब हमारा विनायक यूनिवर्सिटी जो चूरू जिले में बन रही है राजस्थान के, उसका काम हमारा प्रगति पर है, वो भी हम ग्रामीण क्षेत्र में ही। यानी एक बार बच्चा आ जाए तो किसी को भटकने की ज़रूरत नहीं है, जो भी ऑप्शन है सारे खुले हैं आपके पास। यानी कि दर दर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे को जगह तलाशने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लस टू कीजिए और इधर आ जाइए, बनना चाहते हो तो ये बनना चाहते हो तो। हाँ, लगभग 70% बच्चों को हम ये चाहते हैं कि हम उनकी पढ़ाई पूरी करके भेजें। बाकी 100% तो हम कैसे कर सकते हैं, बच्चे की तो अलग अलग अपनी डिज़ायर होती हैं, अलग अलग ऑनर उसके मतलब योग्यताएँ होती हैं। लेकिन हमारी सोच ये है कि भाई हम अपने क्षेत्र को डेवलप करें और ग्रामीण क्षेत्र को। फीस को लेके अभिभावक संतुष्ट है सारे? क्या जादू की जप्पी दे दी अभिभावक को? जादू की जप्पी मुन्ना भाई क्या है भाई, आपस में मतलब हम उनसे संपर्क रखते हैं कि भैया देखो बिना फीस तो संस्थाएं चलती नहीं, थोड़ा आगा पाछा करके मतलब जिस तरह से भी हम और 19-20 कर लेते हैं कि भैया देखो फीस आपको देनी है, लेनी है हमें, स्टाफ तभी पढ़ाएगा तभी रहेगा जब फीस आएगी।
और फीस अक्सर स्कूल वालों को देखा जाता है जी, फीस जब नहीं आती अभिभावकों की तरफ से, कोई ना कोई कमी उनके होती है बेचारों की, उनके भी कहीं ना कहीं असमर्थ होते तभी फीस नहीं आती, लेकिन फिर वो बच्चों को दुखी करने लग जाते हैं। तो आपके स्कूल में ऐसा किसी बच्चे ने बताया, अभिभावक ने बोले बच्चों को पता ही नहीं चलने देते, चाहे फीस कितने दिन तक बताओ, ये क्या? देखो हमारा प्रयास यही है कि भाई हम बच्चों को ना कह के और पेरेंट्स को कहें कि भैया फीस आपको देनी है। बच्चे इससे डिमोरलाइज होते हैं और बच्चे का दिमाग जैसा दिमाग हमारा विकसित है उतना बच्चों का थोड़ा होता है, तो इसलिए बच्चों को परेशान न किया जाए, इसलिए भैया फीस आप भेजो। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम बच्चों की बजाय पेरेंट्स को ही सूचित करें और पेरेंट्स को ही हम बार बार कहें कि भैया आप फीस दो। गुड़िया आपके पापा हैं साथ? जी सर। कितने नंबर आए बेटा? 84.2। क्या नाम आपका? सोनम। कहाँ से आप? दमकोरा से। तो बेटा संतुष्ट है? नो सर, संतुष्टि नहीं है। कहाँ चूक होगी थोड़ी सी? खुद में ही थोड़ी मेहनत में ही कमी रह गई होगी सर। तो बेटा घर वाले काम ज़्यादा तो नहीं करते? नो सर, ऐसी बात नहीं है। जो रूटीन में काम होते हैं वो तो करते हैं। हाँ वो तो करते हैं सर। तो जी क्या कहेंगे बच्चे को लेकर? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा कमी बच्चे कह रही है, खुद कह रही है, हमने तो कुछ इसको कोई दबाव नहीं दिया किसी तरह का। लड़की को नंबर तो कमाने लगा, पापा रोड़ा कह बेटा कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं। स्कूल आपकी आशाओं पे खरा उतरा है? खरा जी, हमने शुरू में नहीं दी जबकि बच्चे हमारे यहीं पर। बेटा 3rd क्लास से यहीं पे। तो अच्छा वातावरण मिलता है? ये सर बहुत अच्छा वातावरण, फैमिली की तरह ही है। बेटा मैं आपसे फिर जानना चाहूँगा, आप जैसे पढ़ रही हैं तो क्या काम नहीं किया आपने कभी? बिल्कुल किया है सर, हमने घर वालों की हेल्प भी करवाते हैं, हम खेत में भी काम करवाते हैं। बच्चे अक्सर जमींदार होता है ना, उसके बच्चों को पढ़ेंगे तभी, जब वो एक बार उनको पता चलेगा ना कि उनके मम्मी पापा खेत में कैसे काम करते हैं, धूप में कैसे करते हैं, तब उनको पता चलेगा कि भाई ये खेती है कितनी मतलब दुखदाई होती है। तब वो आगे ये तब सोचेंगे कि अगर हम पढ़ेंगे ना आगे से, तभी उन्हें ये पता चलेगा भी इतनी कठिनाई से कमाते हैं और हमें पढ़ना है। अगर ऐसे ही मतलब पीछे पीछे पापा मम्मी लगे रहते हैं तो वो बच्चे ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाते। कई बार आप देख भी लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादातर बच्चे आगे निकलते हैं, क्योंकि उन्हें वो तकलीफ़ दिखाई देती है अपने माँ बाप की, वो कैसे कमाते हैं। तो और जिनके पीछे पीछे लगे रहते हैं वो आधा टाइम तो ऐसे ही ख़राब कर देते हैं। क्या बेटा कहाँ से आती है? झांझड़ा से। बेटा कौन सी में? मैंने 12th की अभी। कितने नंबर है? 84.6। अच्छे नंबर है बेटा, संतुष्ट है? यस सर। अब आगे कहाँ झंडा गाड़ने? आगे ग्रेजुएशन करनी है और कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है। स्कूल में क्या बचपन से ही यहीं से पढ़ रहे हो? नहीं, 10th क्लास से। कैसा माहौल मिला, कैसा स्कूल आपके लिए ये? मेरे लिए तो बहुत अच्छा है और सभी टीचर्स भी अच्छे हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, अच्छा है। यानी कि यहाँ से कुछ हम लेके निकले? यस सर। इसके लिए दुखी नहीं किया कभी? नो सर। क्यों, आपके साथ भाई आए हैं? भैया। भाई है? यस सर। क्यों जी, क्या कहेंगे? फीस के लिए कभी बच्चों को कभी कहते नहीं, सभी पेरेंट्स से करते बात। कोई गरीब बच्चा हो, निहायत ही टैलेंटेड हो, आपके स्कूल में दाखिला लेना चाहता हो, क्या फ्री ऑफ कॉस्ट आपके स्कूल में कोई ऑप्शन है? जो टैलेंटेड बच्चा हो, वास्तव में उसने झंडे गाड़ रखे हो ब्लॉक में और जिले में। बिल्कुल सर, अगर बच्चे में टैलेंट है तो संस्था फीस की तरफ ध्यान न देकर और बच्चे की संपूर्ण पढ़ाई का जिम्मा अपने ऊपर उठाने के लिए तत्पर है। हमने पहले भी हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, इस तरह जो टैलेंट बच्चे हैं, और आगे भी अगर कोई ऐसा बच्चा होगा और जिसके अभिभावक फीस देने में सक्षम नहीं है, या खाली पढ़ाई में या फिर स्पोर्ट्स में या फिर जिसमें भी बच्चा चलने लायक होगा। देखो अगर चलने लायक ही नहीं उसको तो हम कैसे चला सकते हैं? हम तो उसको मतलब जैसा उसका मतलब वो जितना अचीव कर सकता है उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जो जिस भी फील्ड में होगा। तो हमारे साथ आइडियल स्कूल के बच्चे बने हुए थे, बेबाक बोलते हैं, बिल्कुल डंके की चोट पे जो बात बोलनी होती है बेबाक बोलते हैं, और बच्चों ने हम मिलवाई चुके हैं। अब ज़्यादा हम क्या बताएं। आइडियल स्कूल ये लोहारू में मौजूद है, सिंगानी के अंदर, लोहारू विधानसभा के अंदर, और काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी। हमने कई बार सोचा था वो अच्छी बिल्डिंग है, पैसे भी अच्छे लेते होंगे ये, तो अक्सर हमारे दिल में एक झिझक होती थी, तो हमने वो पूरी करने के लिए यहाँ पे आज स्कूल में पहुँचे और बच्चों से, और ब्लॉक में ये स्कूल प्रथम है, और यहाँ कई बेटियाँ हैं जो कुछ करना चाहती हैं आगे जाके, शायद इस स्कूल का आगे भी नाम मिल पाएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।